मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं भज मन रामं कृष्णं कृष्णं वन्दे कृष्णं
कृष्णं कृष्णं वन्दे कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 राधा कृष्णं भज मन कृष्णं वन्दे कृष्णं सर्वदुःखहरणं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं कृष्णं कृष्णं सर्वसुखकरणं रामं रामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अम्बे मात की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। मुंबा देवी की जय। महालक्ष्मी माता की जय। सिद्धि विनायक गजानन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज बड़े सौभाग्य की बात है, परब्रह्म परमात्मा भूत भावन भूतेश्वर लोकपावक ऐसे उमारमण शिव शंकर बाबुलनाथ महादेव, जिनकी कृपा से एवं इस श्री स्वामी प्रेमपुरी जी आश्रम के संस्थापक एवं प्रेरणा के स्रोत, अध्यात्म की ध्वजा गाड़ने वाले, मुंबई जैसे माया नगरी में अध्यात्म की अलख जगाने वाले ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री प्रेमपुरी जी महाराज एवं वर्तमान में जो सत्संग का प्रवाह चल रहा है, इसको जिन्होंने और भी जागरूक रूप दिया, मूर्त रूप दिया, ऐसे ब्रह्मलीन पूज्यपाद वृंदावन वाले श्री अखंडानंद जी महाराज वर्तमान में जितने भी हमारे आदरणीय पूज्य संत वृंद जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बनकर एवं वक्ता के रूप में स्वाध्याय प्रवचन कराकर अपना कंट्रीब्यूशन अर्थात योगदान देने वाले ऐसे पूज्य समस्त यति संत चरण, इसी प्रकार से अपने तन मन धन आदि के द्वारा अध्यात्म से जुड़े रहकर और इस सत्संग के क्रम को अनवरत रूप से सुचारू रूप से चलाने में संलग्न इस प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के
सभी गणमान्य एवं विनम्र स्वभाव वाले ट्रस्टीगण और विशेष रूप से संतों से बात करना, कथाकारों से समय लेना, ये सब जो काम करने में कुशल हमारे श्री गिरीश भाई जी ड्रेस वाला। वैसे तो हम लगभग सभी ट्रस्टी से परिचित हैं, जैसे कि प्रकाश भाई मेहता जी, बाबूजी श्री मधुसूदन जी झुंझुनवाला, वेद जी, और भी जो ट्रस्टी हैं वो सब हमें जानते हैं और हम भी उनको जानते हैं। कार्यालय में और साथ में एक जो महिला मंडल बना है उसमें हमारे श्रीमती आदरणीय धैर्य बाला जी, कार्यालय में जीवन भाई सोलंकी जी, ट्रस्टी के रूप में दीदाबेन मेहता जी, और भी, और कार्यालय में मैनेजर के रूप में भावेश भाई जी, और इस कथा को YouTube में किस तरह से डालना है, एडिटिंग आदि करना, इस हमारे दुबे जी, और आश्रम के समस्त कर्मचारीगण जो सभी महात्माओं से उनका लगाव है, महात्मा लोग भी उनसे प्रेम करते हैं और वे भी कथावाचकों से, कथाकारों से लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे शुरू से लेके ऊपर पर्यंत जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के ऊपर भगवान बाबुलनाथ महादेव की असीम अनुकंपा है। श्रोता के रूप में प्रतिदिन शांति पाठ करने वाले हमारे उमाबेन मेहता जी, मीताबेन मेवावाला, कई बार नाम लेना किसी को हो सकता है अच्छा लगता है, तो जिनका नाम छूट जाता है उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि प्रेमपुरी में आप लोगों ने इतना सत्संग किया है कि अब आप भी नाम रूप से ऊपर उठ चुके हैं। ये एक लोकाचार है, फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, क्योंकि YouTube पर जब लोग सुनते हैं इसके माध्यम से लोगों को पता चलता है कि इस कार्यक्रम से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा इसका उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा ये बात बार बार दोहराने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी प्रभु जाने सब प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहे न कोई। भगवान के गुणगान हम लोग करते हैं, बार बार क्यों करते हैं? जिससे स्मृति बनी रहे। ऐसे लोक में भी कुछ बातों को दोहराने में अतिशयोक्ति नहीं होती, बल्कि एक अनिवार्य अंग होता है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए भी इस तरह से सबका परिचय देना, सबको याद करना और सभी का आदर देना एक कर्तव्य बन जाता है। बाकी श्रोता के रूप में मातृशक्ति एवं जिन्होंने अपना जीवन पूरा सत्संग में लगाया, ऐसे हमारे जितने भी ये बंधुगण हैं, आप सब के अंदर विराजमान नारायण परमात्मा को बार बार प्रणाम। नारायण स्मरण, हरिस्मरण। ओम नमो नारायणाय। हरिओम जी। अब हम आगे के इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए विचार करते हैं
कि इस सत्संग को उपलब्ध करने के लिए भी हमारा कुछ पुण्य का योग होना चाहिए। सत्संग शुरू करना और सत्संग को चलाए रखना, इसमें भी कहीं न कहीं ईश्वर की अहेतुकी कृपा होने की बहुत ही आवश्यकता है, अन्यथा हम चाह करके भी नहीं लग पाते हैं। बहुत सारे विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, और चीजों के लिए पता नहीं समय कैसे निकल आता है, लेकिन जब सत्संग की बात आ जाए तो हम चाह करके भी समय नहीं निकाल पाते। और यदि आपने समय निकाल लिया तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जिसके लिए आप इतने मनोयोग पूर्वक अमूल्य समय निकालकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो आप जागरूक हैं, प्रयासरत है, ये बड़े गौरव की बात है। हम इस प्रेमपुरी आश्रम से करीब अभी 2021 चल रहा है, अप्रैल का महीना प्रारंभ हो गया, और करीब हम 2010 या 11 से यहाँ आ रहे, जुड़े हुए हैं, और अनेक विषयों पर अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के इस सत्संग के प्रवाह में प्रवाहित होने के लिए, उसमें अवगाहन करने के लिए हमें जो अवसर मिला, मौका मिला, ये बाबुलनाथ महादेव की कृपा, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आदर, आप लोगों का लगाव ही इसमें कारण है। कुछ बातें ऐसी होती व्यवहारिक दृष्टि से, यहाँ कोई ये ठप्पा न लगाए कि अमुक महाराज अमुक भगत के हैं अथवा अमुक भगत अमुक महाराज के हैं। इससे होता क्या है, महाराज भक्त के होने लग जाए, भक्त महाराज के होने लग जाए, ये लोकाचार की दृष्टि से तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन अध्यात्म के दृष्टि से आपकी उन्नति कितनी हुई, इस पर जरूर एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए। अन्यथा हम उन्हीं व्यवहारों में रह जाएंगे जो प्रेमपुरी में आए बिना भी होता था या हो सकता था, और प्रेमपुरी में आकर के भी हम उसी पचड़े में रहे, फिर हमारे आध्यात्मिक उन्नति अवरुद्ध होती है, उस मार्ग में चलने में बाधा मानी जाएगी। अतः इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही सावधानी है, और यही समझदारी भी है। इस बार जैसे कि पिछले सत्संग में कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक लघु वासुदेव मननम को आधार बनाकर हमने आप सबको सत्संग श्रवण कराया। इस बार विचार हुआ कि एक तो कोरोना काल जो विगत वर्ष 2020 करीब मार्च के महीने से लास्ट वीक में जो लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, उसके बाद जो जहां वक्ता थे सब अपने अपने स्थान को चले गए, कुछ लोग लॉकडाउन में फंस भी गए। लॉकडाउन क्या होता है तो पता भी नहीं होता था पहले, कोरोना से पहले। उसके बाद नए नए नाम आने लगे, क्वारंटीन हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। लोगों के जीवन जीने में ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन आया। जब भारत में एयरपोर्ट में उतरने के बाद फॉरेनर, विदेशी लोग मास्क लगाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि भारत की गंदगी को देख करके लगाते हैं। बोलते भी थे वो लोग कि स्मेल आ रही है, बहुत डर्टी है, धूल उड़ रही है, इसलिए वो मास्क लगाते थे। लेकिन इस कोरोना के निमित्त से आज हम लोग सब
मास्क लगा रहे हैं, हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। इससे लोग जो है सैनिटाइजर रखते हैं, हाइजीन जेल रखते हैं हाथ में लगाने के लिए, अथवा साबुन से हाथ धोते रहो, लिक्विड सोप से हाथ धोते रहो, क्योंकि साफ सफाई के ऊपर जो हम लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ, भले ही कोरोना निमित्त बना, लेकिन हमारे जीवन के जीने में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन आया। यदि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, उसमें भी कुछ लोग उल्टा सीधा अर्थ निकालते हैं। जब हम बोलते हैं कि हैंडशेक हमारी परंपरा नहीं है, दूर से हाथ जोड़ करके ही अभिवादन कीजिए, ये हैंडशेक एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ करके जो हिलाते हैं, कोरोना ने इसको बंद करा दिया। हम जो दूर से करते, बोले आप लोग स्पर्श का विचार करते हो, छुआछूत को मानते हो, हम तो गले लगते हैं, हम तो हाथ मिलाते हैं। कोरोना ने कहा नहीं, ओल्ड ट्रेडिशन इज बेस्ट ट्रेडिशन, वी हैव टू फॉलो दैट ट्रेडिशनल थिंग, अदरवाइज यू विल बी गेट COVID-19, देन वी हैव टू डाई। मरना कोई नहीं चाहता है। मरने की बात जब आती है तो हमें एक बात स्मरण आती है। एक सज्जन भगवान की जहां मूर्ति थी उनके चरणों में बैठ करके और बोलने लगे, हे प्रभु, आज हमें कैसा दिन देखना पड़ रहा है। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, घर में पत्नी अलग खर्चे के लिए तंग करती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग खर्चा होता है, अपने खर्चे का कोई हिसाब नहीं है। इस कोरोना के कारण तो आदमी न जिंदा रह पा रहा है, न मर पा रहा है, बीच में लटक गया है। भले ही विनोद की बात हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। जब वो प्रभु के चरणों में इस तरह से कोरोना के बारे में अथवा संसार की शिकायत कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई और कहा, वत्स चिंता मत करो, यमराज की तरफ से एक ऑफर है, यदि तुमको इन सब झंझटों से बचना है तो ऊपर आ जाओ। वो बेचारा धीरे से भगवान के चरणों में प्रणाम करके उठा, बोलता है, नहीं नहीं, मैं सब कुछ झेल लूंगा, यही ठीक है। आदमी कितना भी कष्ट पाए, कितनी भी परेशानी आए, मरना कोई नहीं चाहता। हैंडशेक करेंगे, लेकिन आपको यदि लगे कि इसके बदले में मुझे मौत मिलेगी तो आप नहीं करोगे। गले लगने से यदि हमें मरना पड़ेगा तो हम गले नहीं लगेंगे, क्योंकि प्राण सबका अपना है और इससे हम बहुत प्रेम करते हैं। आइए, प्राणस तथानुगमात् अतएव प्राण आदि करके ब्रह्मसूत्रों में आत्मा का प्रतीक बताया, आत्मस्वरूप बताया, और आत्मा से हम लोग कितने प्रेम करते हैं। जिस कोरोना काल में अपनों से अलग रहना, अपनों को अलग करके रखना, यहाँ तक कह दिया है कि अभी मिलना जरूरी नहीं है, आपका होना जरूरी है। आप रहेंगे तो हम कभी फिर मिल लेंगे, और आप नहीं रहोगे फिर क्या फायदा। इसलिए कोरोना से बचिए, आप अपने आप को बचाइए और हम भी अपना बचाव करेंगे। इस प्रकार से इस कोरोना के काल में, विगत 2020 में जो ये संकट आया, अथवा जीवन जीने की शैली में बदलाव लाने के लिए जो मजबूर किया गया, आज धीरे धीरे हम सब का एक स्वभाव बन गया। जैसे घर से निकलते समय हम मोबाइल के चार्जर नहीं भूलते, मोबाइल नहीं भूलते थे, आज घर से निकलते समय कोई मास्क लेना नहीं भूलता है। मास्क लगा करके चलता है, या जेब में रखता है, अपने हैंड बैग में प्रयोग करता है, कहीं जरूरत पड़ जाए तो लगा लेंगे, लेकिन इसके बिना हमें नहीं चलना है। ये लगभग सबको अब आदत पड़ गई है, सबकी आदत बन गई है। क्या कारण है? इस कोरोना के बहाने
हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, इसका अनुभव भी लोगों ने बांटा और आज भी कर रहे हैं सब अनुभव। ऐसा नहीं कि कोरोना भी खत्म हो चुका है। इसलिए तो जब बात हुई कि किस विषय पर प्रवचन किया जाए, विषय तो अनगिनत हैं और विषय तो नाम है, प्रतिपादन तो निर्विषय का ही होता है, परमात्मा का ही प्रतिपादन होता है। निर्विषय को सविषय बनाए बिना प्रतिपादन हो नहीं सकता, इसलिए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है और इसी का नाम सत्संग है, जिससे हम सत परमात्मा से जुड़े रहते हैं। प्रतिदिन हर रोज नहाना धोना भोजन करना जैसा एक जीवन का आवश्यक अंग है, उसी प्रकार से सत्संग को भी रोजमर्रा की चीज बनाना भी एक आवश्यक चीज है, आवश्यक अंग है। ये बात हम सबको अच्छी तरह से गांठ बांध करके अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। मार्च के महीने तक मेले के लिए उत्तराखंड सरकार ने मना कर दिया था। मठों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में ही रहकर आप कुंभ मेला मनाएं। बाहर मेला क्षेत्र में कोई तंबू टेंट आदि नहीं लगेंगे। बाकी जो जो कोरोना के लिए नियम पिछले साल था, जब से कोरोना प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक उन नियमों के पालन करने के लिए गाइडलाइंस भी समस्त राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के द्वारा भी और दुनिया में सभी देशों में इसका पालन करवाया जा रहा है। बार बार इस बात को याद दिलाते हैं। अप्रैल के महीने में मेला जोरों पर है। हरिद्वार में अनेक संप्रदायों के जितने भी 13 अखाड़े हैं, उन सभी के संत महापुरुष, यति वृंद, संत वृंद आए हुए हैं, मेला का आनंद ले रहे। गंगा जी के तट पर विराजमान होकर कोई सत्संग कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई रासलीला, कोई रामलीला, ये सब शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात हम याद दिलाना यहाँ बहुत जरूरी समझते हैं। कोरोना का जिसको अनुभव नहीं हुआ है अथवा कोरोना का जिसका सामना नहीं हुआ है, वो अभी कोरोना है ऐसा वो मजाक समझते हैं। उनको लगता है कोरोना एक बहाना है, कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है। जिनके साथ कोरोना का कोई कटु अनुभव है, स्वयं के साथ हुआ हो अथवा उनके परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ऐसी दुर्घटना घटी है जिसमें ना वो जा सके न मिल सके, जिनको वादा किया होगा जब भी तुम्हारा शरीर छूटेगा तो हम आएंगे, हमारा छूटेगा तुम आओगे, लेकिन वो सारी प्रतिज्ञा, सारी शर्तें कोरोना जैसे पेंडेमिक महामारी के कारण बातें धराशायी हो गई। क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी दिन आएगा, ऐसी भी कोई बीमारी आएगी कि हम स्मशान घाट भी नहीं जा पाएंगे। जो बॉडी एक बार घर से निकली इलाज के बहाने ही सही, लौट के नहीं आई। ऐसी ऐसी घटना घटी है। विदेशों में ऐसी ऐसी घटना घटी। आसपास में जब घर से कोई कोरोना के लिए जब जाते थे तो वो भी अपने घर को प्रणाम करके और बाय बाय करके जाता था। ये मेरा मकान का अंतिम दर्शन है, मैं यहाँ लौट के आऊँगा नहीं। और ऐसा ही करीब 99% हुआ। लाशें बिछ गई। सब लोग दुखी थे। जाने वाले तो दुखी था ही, जो देखते थे जाते हुए वो सोचते थे क्या पता कल अपनी बारी ना आ जाए। इसीलिए तो जब कोई गुजरता है तो हम लोग जो रोते हैं ना, इसका कारण क्या होता है जानते हैं ना? आप सुनते हो कथा प्रवचन में, बोलते हैं कि जाने वाले तो गया, अब उसके लिए हम रोएंगे भी, लौट के तो आने वाला है नहीं। फिर हम रोते किस लिए हैं?
आप कह सकते हो कि जो गया उससे बड़ा प्रेम था, लगाव था, उसकी बातें याद आ रही, उसका उठना बैठना स्मरण में आ रहा है, इसलिए अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूं। लेकिन यदि इसको आप थोड़े दूसरे दृष्टि से सोचें तो कहते जाने वाले के पीछे रोने का कारण ये होता है, इसको जब यमराज ले गया है यहाँ से, तब इस घर का पता यमराज को लग गया है, कल हो ना हो अपनी भी बारी आ सकती है। ऐसा है क्या? लेकिन हो सकता है। कोरोना में जो गए उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोरोना के कारण चला जाऊंगा। कभी टाइफाइड हुआ, किसी को निमोनिया हुआ, किसी न किसी रूप में कोरोना ही था। कोरोना के अर्थ लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। कोई रोड पर ना, ये भी कोरोना हो सकता है। कोई रोना, कोरोना हो सकता है। कौन कौन रोना, ये सब अर्थ करते रहो, बोलने में अच्छा लगता है। लेकिन महाराज, जिसने भी इसका अनुभव किया, जिसको इसका पाला पड़ा, वो अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, यदि इन सारी चीजों का यदि समाधान ढूंढा जाए तो आपको यही कहना पड़ेगा कि सत्संग ही एक सहारा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वही निश्चित रूप से पक्का है, जिस दिन सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संगमं च लभते, सत्संग का लाभ जो पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को करने वाले जो पुरुष है, जो जीव है, व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को सत्संगमं च लभते, सत्संगम, सत्संग को जो प्राप्त करता है, संगम, सत्संगम, समागम, संतों के साथ उठना बैठना, शास्त्रों को श्रवण करना, शास्त्रों के प्रति लगाव होना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ऐसी जिज्ञासा होना, ये जो हमारे मन में भाव आता है, कब? भाग्योदयेन, भाग्य के उदित होने से, अपने लक खुलने से। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अब कहोगे ये भाग्य सबको क्यों नहीं मिलता है, किसी किसी को क्यों मिलता है? तो कहा ये भाग्य जिसको भी मिला है ना, एक जन्म दो जन्म नहीं, वहां बहु का प्रयोग किया, बहुवचन अथवा अनेक, अनेक जन्मों में उसने हर जन्म में पुण्य कमाया। बहुजन्म समर्जितेन, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके भी अपने पुण्य कर्म को जिसने करना जारी रखा, जिसके पुण्य कर्म में शिथिलता नहीं आई, कभी ढिलाई नहीं आई। भाग्योदयेन बहुजन्म सम अर्जितेन, ऐसे जैसे किसी के पास अच्छी चीज की पूंजी होती है ना, तो बोलते हैं हमारी अपनी मिल्कियत है, हमने बड़े मेहनत से इसको जोड़ा है। ऐसे अच्छी प्रकार से जिसने इसका अर्जन किया है, अर्जित किया है, जोड़ा है, बटोरा है, लाभ लिया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान हेतु कृत अर्थात मद होना, मद रूपी अंधकार में पड़े रहना, काम क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त होना, इन सब के पीछे यदि कोई हेतु कारण है तो वह है अज्ञान, अविद्या। इन्हीं से ये सब होते, अज्ञान हेतुकृत है, अज्ञान रूपी हेतु के कारण है ये सब।
अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार, मोह रूपी मद रूपी जो अंधकार है, इस अंधकार को नाश करने वाला क्या उत्पन्न होता है? तो नाशम विधाय, नाश करके तदा यदा सत्संगमम लभते तदा किम भवति, तब क्या होता है? तो उदयते विवेकः, यदा सत्संगमम लभते तदा विवेक उदयते। नाशम विधाय, अंधकारम नाशम विधाय च तदा उदयते विवेकः। और विवेक क्या है? तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ऐसे हमें इस भागवत के ही ये श्लोक है जिसके माध्यम से बता दिया कि अनेक जन्मों में किए गए पुण्य से जो भाग्य बना, उस भाग्य के उदित होने पर हमें सत्संग मिला, और सत्संग मिलने के बाद जिस अंधकार में पड़े थे उस अंधकार को नाश करने वाला विवेक उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु, बिना राम की कृपा हुए बिना ये इतने सरलता से नहीं मिलता। इसलिए सत्संग करने से विवेक तो उत्पन्न होता ही है, और वह यही विवेक है कि अभी तक हम किस अंधकार में पड़े हुए थे, इस अंधकार से हमें निकल करके प्रकाश की ओर जाना चाहिए, परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए, भक्ति ज्ञान के मार्ग में चलना चाहिए। ये सारी बातें आपको सत्संग से सीखने को, सुनने को मिलती है। इसलिए सत्संग का इतना महत्व है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग नहीं करोगे तो विवेक उत्पन्न नहीं होता, और ये सत्संग तभी मिलता है जब जिनके ऊपर प्रभु राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, परमात्मा की अनुकंपा होती है, तभी उन्हें ऐसे सत्संग करने का अवसर मिलता है। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, कुंती स्तुति, ध्रुव स्तुति, ब्रह्मा स्तुति, अक्रूर जी की स्तुति, और बाकी गीत आदि है, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, उधर अवधूत गीता। तो ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जो परमात्मा से जोड़ने वाला ना हो। भागवत के एक एक अक्षर भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए भागवत के कोई भी श्लोक लो, कोई भी प्रकरण लो, हम उसी रूप में परमात्मा कृष्ण की चर्चा करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, ये भावना होनी चाहिए। ऐसे तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और जिस भीष्म स्तुति के ऊपर हम विचार करने वाले हैं, इसमें हम ज्यादातर भीष्म का जो महत्व है उसके ऊपर भी जोर डालेंगे, और भीष्म का भगवान कृष्ण के प्रति कैसा लगाव है, कैसा उनका प्रेम है, इस बात पर भी हम जोर देंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में देखा जाए, भागवत की रचना व्यास जी ने अन्य पुराणों की रचना करने के बाद इसलिए किया क्योंकि अन्य पुराणों की रचना कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाए थे, अप्रसन्न थे। नारद जी की आज्ञा पाकर के और व्यास जी ने इस भागवत महापुराण की रचना की। भागवत के बारे में परिचय आप लोग कई बार सुन चुके हो। विद्वान लोग जब भी भागवत की कथा करते हैं
तो भागवत इन शब्दों की व्याख्या अच्छी तरह से की जाती है। प्रसंग आएगा हम भी करेंगे। बाकी जो भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं, हम लोग स्वस्थ रहते हैं, शरीर ठीक रहता है, कोशिश करते हैं तो मंदिर चले जाते हैं दर्शन करने, वृंदावन आदि की यात्रा करते हैं। और जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम चाह करके नहीं जा पाते। सामर्थ्य होते हुए और सामर्थ्य के न रहने पर इन दो चीजों में जो हमारी मनस्थिति कैसी होती है, ये एक गंभीर विचारणीय बात है। आप करोड़पति अरबपति हो, आपके लिए 1000, 10,000, लाख रुपया खर्चा करना कोई मायना नहीं रखता है। आप सामर्थ्यवान हैं। कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कितनी भी चीजें महंगी हो जाए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उन महंगाइयों से जो एक असमर्थ व्यक्ति के ललाट पर लकीरें खींचती है, सामर्थ्यवान व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में रहकर ही रहता है, दिखता है, उसके ललाट पर कोई लकीर नहीं खींचती। बात भी करता है कि महंगाई बहुत हो गई, लेकिन अंदर से वो प्रसन्न इसलिए है क्योंकि सामर्थ्यवान है। असमर्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कि आज महंगाई बढ़ गई इसलिए वो चिंतित हुआ है। चिंतित तो असमर्थ होने के कारण महंगाई बढ़ने से पहले भी था, अपितु महंगाई जो बढ़ी है, अब जो हमारी चिंता का जो दायरा था वो और भी बढ़ जाता है, जो असमर्थ व्यक्ति होता है उसके लिए। इसलिए विचार कीजिए, जब आप सामर्थ्यवान हो, स्वस्थ हो, स्वास्थ्य अच्छा है, युवावस्था है, रुपये पैसे धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, आप आज आपको कहीं भी जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, फ्लाइट की टिकट लिया, चल पड़े। वृंदावन जाना है, अपनी गाड़ी उठाई, ड्राइवर को कहा तेल भरवाए, कितना उसका रेट बढ़ा, ये सब अभी सोचने का विचार है ही ना, तो खाली टाइम में टाइम पास करते हैं। बाकी आपको जो करना है वो कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो। चल पड़े दर्शन करने, करके आ गए। लेकिन आप एक बात को जरूर ध्यान से सोचिए, पैसे रुपये सब कुछ हैं, प्लेन भी यात्रा के लिए है, आप नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा, गाड़ी भी छोड़ के चले जाओगे, गाड़ी भी रहेगी। लेकिन वर्तमान में जो आप इस सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हो, कहीं न कहीं इसमें अत्यंत श्रद्धा विश्वास है। हम अपने धन का विनियोग करेंगे तो आत्मज्ञान संबंधी, अध्यात्म संबंधी चीजों के लिए, अनात्माओं की तरफ ले जाने वाली चीजों में हमें अपने शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना है, अथवा यदि हम उपयोग करते हैं तो दुरुपयोग ही है, तो सदुपयोग नहीं माना जाएगा, ऐसी भावना जिनके अंदर है, तो वह व्यक्ति गाड़ी है, वृंदावन जाना है तो तैयार है जाने के लिए, लेकिन कहे मधुशाला जाना है, ना भाई ना, गाड़ी नहीं, ना मैं जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा। हमारी गाड़ी वृंदावन जाने के लिए उपयोग होगी, हमारी गाड़ी हरिद्वार जाने के लिए उपयोग में आएगी, मधुशाला जाने के लिए अथवा गलत काम करने के लिए, कोई भी अनात्म संबंधी यदि चीजें हैं अथवा जिससे हमारी वृत्ति खराब हो सकती है, जिससे हम अध्यात्म से पीछे हट सकते हैं, उन चीजों के लिए मैं अपने इन सामर्थ्य शक्ति का उपयोग करने वाला नहीं।
ये जो भावना है, जो एक देवव्रत है, सत्य प्रतिज्ञ हैं, जिनके नाम से आज के युग में भी कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा की है जिन्होंने, ऐसे भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के दर्शन कितने बार किए होंगे। उस समय वो सामर्थ्यवान थे और आज असमर्थ की दशा में रह करके भी प्राण का त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस उत्तर मार्ग में, उत्तर अयन में सूर्य और चंद्रमा के आने की प्रतीक्षा में अपने शरीर को बनाए हुए हैं। एक कोई नुकीली चीज भी चुभ जाए तो हम कितने देर उस पर टिक के रह सकते हैं, और यहां तो अनगिनत शर मतलब बाण और उसकी सैया मतलब बिस्तरा, बाण के बिस्तरे पर, हाँ, बाण का जो नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर है, जिसके ऊपर अपने पूरे धड़ को, शरीर को टिकाए हुए हैं, लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आदमी बोलता है जब ज्यादा उम्र होती है, अरे तो भीष्म पितामह है, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। लेकिन लोकाचार में बोलना अच्छा लगता है, लेकिन उससे पूछो तुम इच्छा मृत्यु का उपयोग कहाँ करना चाहते हो। हाँ, मजाक जैसी बात लग सकती है, आप लोग बुरा मत मानना। अंगमगलितं परितं मुंडम दशनविहीनं जातमुतुंडम वृद्धो याते गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापाशम् अंगमगलितं परितं मुंडम दशनविहीनं जातमुतुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापाशम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते, तुम्हारी मति मूढ़ हो चुकी है, इसलिए बुद्धूराम तुम्हारे अपनी बुद्धि का उपयोग करना है तो भज गोविंद, भज गोविंदम, गोविंदम भज, भजन करो, भजन करो, गोविंद का भजन करो। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मन विद्यते पुनर्जन्मन विद्यते। गीता में भी गौ है ना, गौ, गंगा में भी ग है, गायत्री में भी ग है और गोविंद में भी ग है। गीता गंगा च गायत्री, गीता नाम पड़ा जैसा काम भी वैसा है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। जिनके इस मुखार बिंद से निकली हुई गीता है, फिर हमें अन्य शास्त्रों के विस्तार में पचड़ों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए,
गीता को सुगीता बनाने का मतलब है कि गीता के अनुसार जीवन में आचरण करें, गीता को अपने गले के हार की तरह, माला की तरह धारण करें, अर्थात कंठस्थ, कंठे स्थित कंठस्थ, हाँ, कंठे तिष्ठति कंठस्थ, कंठ में जो ठहरता है, रहता है, अथवा कंठ में जिसको टिका के रखना चाहिए, जो होता है गले में वही बाहर निकलता है। तो यदि गले में गीता रहेगी तो गीता बाहर आएगी, और गीता बाहर आएगी तो इससे बढ़िया सुगीता, सुंदर गीता और क्या होगी। गीता मतलब गाना, गायन किया भगवान ने अर्जुन के सामने बोला है, जिसको व्यास जी ने ग्रथित किया। ऐसे गीता व्यासेन ग्रहीताम पुराण मुनिना कहा, 700 श्लोक वाली गीता। हालांकि महाभारत में प्रमाण है, गीताया मानम उच्यते, गीता का मान प्रमाण कितना है, वहां पर लिखा है कि 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोला है, 57 श्लोक अर्जुन ने बोला है, और 67 श्लोक संजय ने बोला है, और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। तो इन सबको जब हम टोटल काउंटिंग करते, जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के श्लोकों की संख्या हो जाती है 745। तो उसमें से फिर 45 श्लोक को भी व्यास जी ने फिर से छाड़ दिया होगा, अथवा जो गीता की पुस्तक बनाई गई, सप्तश्लोकी गीता नाम दिया, इसलिए 45 श्लोक हटा दिए होंगे। अन्यथा जो वहां पर गीताया मानमुच्यते कहा है, तो भगवान कृष्ण जब 620 श्लोक बोलते हैं, अर्जुन 57 श्लोक बोलते हैं, संजय 67 श्लोक बोलते हैं, और धृतराष्ट्र 1 श्लोक बोलते हैं, तो कुल मिलाकर के 745 श्लोक हो जाते हैं। लगभग 750 में 5 श्लोक कम। ऐसे गीता को सुगीता बनाना हम सबका दायित्व है, इसलिए क्योंकि यदि संसार सागर से पार होना चाहते हो, अथवा संसार में रह करके जीवन का आनंद लेना चाहते हो, तो गीता वाले गकार को सार्थक करना यही होगा कि गीता को याद करके जीवन में उतारें, गीता के अनुसार जीवन यापन करें। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी मार्ग में चलकर गीता के गकार को सार्थक बनाना एक बहुत आवश्यक कार्य है। गम ज्ञानम ज्ञानेन या ज्ञायते सा गंगा। उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा करते हैं ना, सबसे पहले जाते हैं यमुनोत्री, फिर जाते हैं गंगोत्री, फिर जाते हैं केदारनाथ, अंतिम में जाते हैं बद्रीनाथ। तो गंगोत्री से पहले यमुनोत्री जाते हैं, तो बोले क्यों? कहा कि पहले भक्ति करो। यमुना जी को भक्ति का प्रतीक माना। यमुना जी ने कैसी भक्ति की भगवान कृष्ण के प्रति, भागवत में इस प्रसंग आता है। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री इसलिए जाओ, भक्ति के बाद फिर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तो गंगा को ज्ञान का प्रतीक माना। एक हमें सज्जन मिले वृंदावन के लोग बड़े व्यवहारिक और मधुर स्वभाव वाले होते हैं। एक जगह प्रवचन में ऐसा प्रसंग आया, तो हमने अपने अद्वैत परंपरा के अनुसार थोड़े ज्ञान के ऊपर ही जोर देकर के बोला। और थे वृंदावन के रसिक वक्ता, उन्होंने भक्ति के ऊपर बोला। तब बाद में उन्होंने कहा, महाराज हम तो वृंदावन वाले हैं, हम लोग तो भक्ति की ही बात करते हैं, रस की बात करते हैं, और आप तो हरिद्वार से आए हैं, गंगा किनारे रहने वाले, तो वहाँ के लोग ज्ञान और वैराग्य की बातें करते हैं, और ज्ञान वैराग्य तो हमारे भक्ति के बच्चे हैं। बड़े अच्छी लगी बात सुन करके। उन्होंने ऐसा कहा कि गंगा किनारे रहने वाले ज्ञानी होते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। वास्तव में ये जो है ना गंगा जी, ये ज्ञान की ही प्रतीक है।
तभी तो कहा भक्ति श्रद्धा गयेयम निज गुरु चरण ध्यान योग प्रयाग विश्वेशोयम तुरीय सकल जनमन साक्षी भूतोन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनः तीर्थमन्यत किमस्ति। अर्थात अन्यत्र जाने की क्या जरूरत है, सारे तीर्थ अपने अंदर ही विराजमान है। यहीं पर गंगा है, यहीं पर यमुना है, यहीं पर प्रयागराज है, यहीं पर सब कुछ है। भक्ति श्रद्धा गया जी भी यही है। इस प्रकार से गीता के गकार को जैसे सार्थक करने का उपाय आपने सुना, उसी प्रकार से गंगा के गकार को सार्थक बनाना है। मतलब ज्ञानी बनो, ज्ञान प्राप्त करो। गायत्री गायंत एव त्रायन्ते, जैसे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया उसी समय आपका त्राण अर्थात कल्याण हो जाता है, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाती है। इतना बड़ा पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र के उच्चारण करने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है का मतलब ये नहीं कोई नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो अव्यक्त ऊर्जा है वो व्यक्त हो जाती है। ऊर्जा को उत्पन्न करने के हम लोगों को कोई सामर्थ्य नहीं है। ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाए तो नष्ट भी हो, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, नष्ट नहीं होती, अव्यक्त व्यक्त होती रहती है। जिस चीज में जब तक वो चीज अच्छी है तो ऊर्जा भी है, चीज सड़ जाए तो कहते ऊर्जा नहीं है। मतलब चीज ही खराब हो गई तो ऊर्जा कहाँ से रहेगी। वहाँ की चीज नष्ट हो गई, ऊर्जा को नष्ट कोई नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति स्वरूपा भगवती का जो वर्णन है, जैसा कि अभी 13 तारीख से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होने वाली है, उस नवरात्र के भी 2-3 दिन के प्रसंग जो आएगा उसमें शक्ति का स्वरूप क्या है, भगवती पराम्बा की आराधना करने का महत्व क्या है, ये सब फिर विचार करेंगे जब उसमें श्रवण कराएंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है, ऐसी जो गायत्री वाला जो मंत्र में जो गकार है अथवा गायत्री के नाम में जो गकार है, ये 4 गकारों में ये तीसरा गकार हो गया। ऐसे ऊर्जा को व्यक्त करने की सामर्थ्य जिस मंत्र में है, जिस मंत्र के कान में पढ़ने से जन्म से उत्पन्न हुआ शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण हो जाता है, द्विज हो जाता है, विप्र हो जाता है, द्विजता विप्रता और ब्राह्मणत्व की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये उस मंत्र में ऐसी सामर्थ्य है जिसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। ऐसे गायत्री के गकार को सार्थक करना भी बहुत जरूरी है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे इति, गोविंद, गो बोलते हैं गाय को, गाय की सेवा की इसलिए गोविंद। गाय मतलब गो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के भार को हल्का किया इसलिए उनको बोलते गोविंद। गो मतलब वेद उपनिषद, उपनिषदों के द्वारा जो समधिगम्य है, जिसको जाना जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है, इसको गोविंद कहते हैं। तो गौ माता हो, पृथ्वी माता हो, अथवा वेद हो, उपनिषद हो, ये सब गो के प्रतीक है। और इससे जिसका विंदन होता है, प्राप्तिकरण होता है, उसको बोलते हैं गोविंद, जिसको जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऐसे गोविंद में जो गकार है, ये चौथा गकार, चतुर्गकार संयुक्ते, ये चारों गकार को जिसने सार्थक कर लिया है, पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए आचार्य शंकर ने जो मोह मुद्गल स्तोत्र में लिखा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम, ये गोविंद के जो गकार है इसको सार्थक करने के लिए जोर दे रहे हैं। अंगम गलितम, सारे अंग शिथिल हो गए, जो पहले सुचारू रूप से काम करते थे अब उसमें कुशलता नहीं रही। परितम मुंडम, सब झुर्रियां पड़ गई। दशन विहीरम, दांते टूट गए, शरीर बेढव हो गया, हाथ में डंडे लेके चल रहे हैं, फिर भी हम अपनी आशा को नहीं छोड़ पा रहे हैं
क्योंकि गोविंद का भजन नहीं करते। गोविंद का भजन करो, ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएगी। हमें छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि छूटने लग जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रयास हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे भीष्म पितामह शरशैया पर लेट करके जिस गोविंद भगवान के दर्शनाकांक्षी बनकर जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, ऐसे भीष्म जी ने जो स्तुति की है, जिस प्रसंग को आप लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, इस भीष्म स्तुति के बारे में, भीष्म जी की महिमा, भगवान कृष्ण की महिमा आदि जो भी है, इस प्रसंग को फिर हम अगले सत्र में श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।